तो पहले वाले वीडियो में जहां हमने छोड़ा था वहां से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खांसी होने लगी। तो मैं करके सिर्फ बता रही हूँ, नहीं लूंगी जल। तो ये पहली बार करके ओम केशवाय नमः आप पी लीजिएगा। मैं बिना पिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक बार खांसी हो गई है। उसके बाद ओम नारायणाय नमः फिर पीना है, ओम माधवाय नमः फिर पीना है, ओम गोविंदाय नमः में ऐसे छोड़ देना है, पीना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो गया स्वयं का आचमन। इसके बाद जल सबके ऊपर छिड़क दिया 3-3 बार, हल्का हल्का, पूरा गीला नहीं करना है। और ये हो गया, सारी चीजें शुद्ध हो गई। अब क्या करना है, उसके बाद हमें शंख लेना है। शंख को, इसको भी ऐसे जल डालना है यहाँ पे 3 टाइम, और फिर बजाना है 3 बार। मैं बजा के नहीं बताऊंगी क्योंकि लिपस्टिक लगा है, तो नहीं बताऊंगी, आप बजा लीजिएगा। वीडियो के लिए लगाना पड़ता है लिपस्टिक, क्या करें। तो आप शंख बजा दीजिएगा। शंख बजाने के बाद क्या करेंगे, एक फूल लीजिए, एक फूल को लेके गुरु महाराज के पास। अब देखिए इतना दूर से मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, यहाँ फोटो है गुरु महाराज का। गुरु महाराज, ये घंटी भी है क्योंकि मैंने दिखाया नहीं था। गुरु महाराज के फोटो के पास फूल को देना है और उनसे निवेदन करना है कि गुरु महाराज, भगवान को आरती हम कर रहे हैं और कृपा करके आप हमारी आरती को भगवान तक पहुंचाइए। अर्थात सब कुछ जो होगा वो गुरु महाराज के सपोर्ट से होगा। गुरु महाराज ही हमारी आरती को भगवान तक पहुंचाएंगे, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद एक एक चीज हमें अब शुरू करनी है, तो ये सीक्वेंस लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले दिया में एक बत्ती जो है उसको जलाएंगे। इसको मैच बॉक्स से जलाएंगे। तो इसको हमने जला लिया। अब इसी से सब कुछ जलेगा। तो सबसे पहले क्या चीज ऑफर किया जाता है, ये धूप बत्ती। फर्स्ट थिंग इज धूप बत्ती। धूप बत्ती को हमने जलाया। जलने के बाद जो ऐसे करके बुझाना होता है तब धुआं आएगा। तो इस धूप बत्ती से हमें पूजा स्टार्ट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, ये गुरु महाराज का फोटो है। अब आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप समझ के सुन के समझिए। गुरु महाराज के फोटो के पास क्या क्या करना है, उनके पूरे फोटो के पास ऐसे ऐसे 3 बार करना है। ठीक है, 1 2 3। इसके बाद प्रभुपाद के पास आना। प्रभुपाद आपको दिख रहे होंगे शायद, तो प्रभुपाद के पास 1 बार करना है, 1। ठीक है, यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार। फिर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उधर हैं, तो नित्यानंद प्रभु को 1 बार करना है। ये पूरे बॉडी को उनको राउंड करना होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु को 3 बार करना है, 1 2 3। और फिर राधा रानी को आधा करना होता है, उनके मस्तक के पास से लेके चरण कमल तक आधा। और फिर वहीं पे कृष्ण होते हैं, तो फिर कृष्ण से आरती शुरू होगी। तो आप समझ गए, 3 1 1 3 हाफ। 3 बार गुरु महाराज को, 1 बार प्रभुपाद को, 1 बार नित्यानंद प्रभु को, 3 बार चैतन्य महाप्रभु को, एक आधा बार राधा रानी को। इस ये हो गया आरती को पहुंचाने के लिए जो हमने वहां तक सपोर्ट सिस्टम, हमने इनका सहारा लिया। अब आरती हमारी रियल में शुरू होगी। तो कैसे शुरू होगी, ये है अगरबत्ती या धूप बत्ती। इसको हमें सिर्फ 7 टाइम्स करना होता है, यानी कि भगवान के
शुरू होगी भगवान से, कृष्ण से। अगर यहाँ पे राधा कृष्ण इकट्ठे हैं तो इकट्ठे हम घर में कर सकते हैं। मंदिर में राधा और कृष्ण बड़े बड़े होते हैं तो अलग से राधा और कृष्ण को कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये इनके पूरे शरीर पे 1 2 3 4 5 6 7 हम सीधा सीधा गिनेंगे। जो एक व्यक्ति होता है गायक, वो गाएगा संसार दावान ललिता लोका त्राणाय कारुण्य गना गना। तो अब मैं गाऊंगी तो आपको कैसे बताऊंगी, इसलिए मैं गा ले रही हूँ। जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, जिन्हें मंत्रों का ज्ञान होता है, वो मंत्र के साथ बोलते हैं, जैसे एष धूपः क्लीं कृष्णाय नमः, ठीक है, एष धूपः क्लीं राधिकाय नमः, ऐसे करके उनके सबके मंत्र, क्लीं गौराय नमः, क्लीं नित्यानंदाय नमः, ऐसे उनके मंत्र होते हैं। पर ये किसके लिए है? ये ब्राह्मण दीक्षित के लिए है और मंदिर के लिए है। घर में ऐसा जरूरी नहीं है करना। तो ये धूप हो गया। जब हम यहाँ शुरू करेंगे राधा कृष्ण से, आपके घर में जितने विग्रह है उसके हिसाब से, सबसे पहले राधा कृष्ण, फिर लड्डू गोपाल, मेरे घर के विग्रह का बता रही हूँ, लड्डू गोपाल है, फिर गौरनिताई है, फिर सुदर्शन जी, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा माता, बलदेव जी। अब इधर हमारे घर में 3 और विग्रह है, जैसे श्रीनाथ जी हैं, दामोदर जी हैं, राधा कृष्ण, तो उनको मैं वन टाइम करती हूँ। फिर तुलसी महारानी है, फोटो उनका है, फिर उनको करेंगे। सबको 7 टाइम्स करना है। तो जितने फोटो हैं, गुरु परंपरा हो या षट गोस्वामी हो या पंचतत्व हो, सबको आपको 7 टाइम्स करना है। और साथ साथ में घंटी भी बजाना है। तो घंटी बजाते जाना है, ऐसे ऐसे घुमाते जाना है, और धीरे धीरे करके फिर प्रभुपाद और बाद में गुरु महाराज। जब सबका हो गया तो यहाँ सामने होते हैं गुरु महाराज और प्रभुपाद, उनको फिर ऐसे ऐसे दिखाना होता है। फिर ऊपर देवतागण होते हैं, उनको दिखाना होता है। फिर नीचे वैष्णव होते हैं, उनको दिखाना होता है। ये करने के बाद आपका अगरबत्ती या धूप बत्ती का हो गया। तो धूप बत्ती को आप हटा के रख दीजिएगा साइड में। इसके बाद फिर से ये आचमन पात्र से इसी हाथ को ऐसे आचमन करना होता है, एक ही हाथ से। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा हमारा पंचदीप। तो पंचदीप लिया। अब पंचदीप को इस छोटे दीप से जलाएंगे हम, अगरबत्ती से, मैच बॉक्स से नहीं जलाएंगे। 5 बत्ती को इससे जलाएंगे। अब ये जल गया हमारा पंचदीप, आपने देखा। अब पंचदीप की विधि कैसे होती है? यहाँ पर सेम विधि होगी, ठीक है। 3 बार महाराज जी, 1 बार प्रभुपाद जी, 1 बार नित्यानंद प्रभु, 3 बार चैतन्य महाप्रभु, आधा बार राधा रानी। अब यहाँ जो प्रोसेस शुरू होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा? उसमें हमको सब धूप बत्ती में सब विग्रह को, सब फोटो को 7 टाइम्स पूरे बॉडी को। लेकिन अगरबत्ती, दिया जो होता है पंचदीप, इसमें 4 2 और 3 और 7 ऐसा होता है। चरण कमल को 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद चरण कमल के बाद उनकी नाभि 1 2, उसके बाद उनका मुखमंडल 1 2 3, उसके बाद उनका पूरा बॉडी 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया सिर्फ एक फोटो का, एक फोटो की आरती, मतलब कृष्ण की। इसी तरह राधा रानी की करिए, या तो राधा कृष्ण दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके घर में जितने विग्रह हैं, फोटो हैं, सबको करेंगे। जैसे हमारे लड्डू गोपाल, गौर निताई, जगन्नाथ भगवान, सुदर्शन जी, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा माता, बलदेव जी, तुलसी महारानी, नरसिंह भगवान, पंचतत्व, षट गोस्वामी, गुरु परंपरा, प्रभुपाद और गुरु महाराज, सबको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको लेके इधर गुरु महाराज और प्रभुपाद को दिखाना, देवताओं को दिखाना, और नीचे वैष्णवों को दिखाना। फिर आपकी ये आरती समाप्त होगी। अगर कोई घर में है तो इस आरती को ले जाके उनको दिखाएगा वापस, और फिर दूसरे सब जो वैष्णव होंगे उनको दिखाएंगे।
कोई नहीं है तो आप अकेले हैं तो कुछ नहीं कर सकते। आरती को लेके आप सीधे रख दीजिए। ये हो गया, पंचदीप की आरती हो गई। ठीक है, पंचदीप की आरती करने के बाद क्या करेंगे, जल जो हमने अर्घ्य लिया था वो अर्घ्य, इसको अर्घ्य का जल बोलते हैं। इसको आपको भरना है शंख में। ठीक है, ऐसे शंख में भर लेना है। जितना आपसे उठता है उतना जल डालना है। बचे हुए जल को यहीं रखना है। इनका प्रोसेस कैसे है, हाथ को हमेशा धोना है। जैसे एक चीज हो गया, फिर हाथ धो लेना है, फिर शंख उठाना है, ये सब उठाना है। बिना धोए नहीं करना, मतलब आचमन कर लेना। अब इसको एक हाथ से उठाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। और शुरू का प्रोसेस सेम, 3 बार गुरु महाराज, 1 बार प्रभुपाद, 1 बार नित्यानंद प्रभु, 3 बार चैतन्य महाप्रभु, आधा बार राधा रानी। इसके बाद ये अर्घ्य वाले जल से भगवान कृष्ण के मुखमंडल मस्तक से लेके मुखमंडल तक 3 बार करते हैं, 1 2 3। उसके बाद उनके पूरे बॉडी को 7 टाइम्स करते हैं, यानी 3 and 7। कभी कभी सिर्फ 7 भी लिखा रहता है, पर 3 and 7 हम लोग को सिखाया गया। 3 बार मुखमंडल, 7 टाइम्स उनका पूरा बॉडी। और हो जाने के बाद इस जल को ऐसे करके हम अर्घ्य देंगे भगवान को। अर्घ्य दिया जाता है, मन में ये सोचा जाता है कि हम भगवान के दाहिने हाथ के ऊपर दे रहे हैं और भगवान उस जल को अपने सिर पर छिड़क रहे हैं, ऐसा सोचा जाता है। और ऐसे करके जल गिराया जाता है। इसके बाद इसी तरह सारे विग्रह को करेंगे हम 3 बार 7 बार, 3 बार 7 बार, 3 बार 7 बार। और हर बार हम जल को इस पे गिराते जाएंगे। तो करते 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 पूरा हो जाने के बाद फिर ऐसे ही यहाँ जैसे कि आप प्रभुपाद और महाराज को, देवताओं को, यहाँ प्रेजेंट वैष्णवों को, उसके बाद पूरा जल इस लोटे में डाल देंगे। ठीक है, अब ये वस्त्र हैंकी को ऐसे पकड़ेंगे। सेम प्रोसेस, 3 बार गुरु महाराज, 1 प्रभुपाद, 1 नित्यानंद प्रभु, 3 गौरांग महाप्रभु, आधा राधा रानी। इससे 7 टाइम्स केवल करना है। 7 टाइम्स कृष्णा, 7 टाइम्स राधा रानी, 7 टाइम्स सारे विग्रह, 7 7 7 7 करके सारे फोटो, सारे विग्रह 7 टाइम्स करके यहाँ करके जैसे सबका किया। इसके बाद ये फूल है, तो फूल को पहले से भगवान को सजा सकते हैं फूलों से, बाद में इसको लेना है और इनको भी वैसे ही 3 1 1 3 आधा, और भगवान को 7 टाइम्स फूल दिखाएंगे, सबको 7 7 टाइम्स दिखाएंगे। और अगर संभव है तो एक फोटो या विग्रह को दिखाने के बाद ये फूल वहां पर रख देंगे। अगर संभव नहीं है तो पूरा प्लेट को वैसे ही रहने दीजिए। और लास्ट में प्रभुपाद और देवतागण और वैष्णवगण, तो इस प्रकार आपका फूल हो जाता है। और फूल की तरह फिर लेना है आपको चंवर, 7 टाइम्स चंवर भी। और अगर टाइम नहीं है तो 1 टाइम, 3 बार। टाइम है तो ऐसे ही जैसे बताया, सबका एक ही सीक्वेंस है, जो पहले बताया मैंने सबका एक ही सीक्वेंस है। और चवर सिर्फ 7 7 टाइम्स करना होता है। मर्जी है जैसे गोल गोल घुमा सकते हैं चवर को। ठीक है, और सब सारे विग्रहों पे 7 टाइम्स, और टाइम नहीं है तो 3 टाइम्स। इसी तरह चवर, गर्मी का दिन यदि है तो मोरपंख, जाड़े का दिन यदि है तो मोरपंख नहीं। तो मोरपंख हर समय 12 महीना नहीं होता है, ठंड के दिनों में मोरपंख नहीं होता। मोरपंख और चवर का सेम प्रोसेस, 3 1 1 3 हाफ, 7 7 टाइम्स इसको भी करना है। कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको ये सब हो जाने के बाद आपके पास
ये पूरी आरती में एक और बात बता देती हूँ, क्योंकि कुछ भक्तों को ये कंफ्यूजन है कैसे फोटो को रखना है। बीच में बता रही हूँ, फिर आरती कंप्लीट कर देंगे। तो कैसे फोटो को रखना है, जो आपके घर में सबसे बड़े फोटो होते हैं यानी राधा कृष्ण, उसको ऑल्टर में सबसे ऊपर दाहिने साइड, यानी कि ऐसे मैं खड़ी हूं तो मेरे राइट हैंड की तरफ सबसे ऊपर राधा कृष्ण होंगे। राधा कृष्ण के बाद होंगे आपके गौर निताई। अगर हमारे पास तो ज्यादा विग्रह हैं, जिनके पास नहीं है उनके पास सिर्फ राधा कृष्ण गौर निताई होते हैं। तो राधा कृष्ण गौर निताई, यदि लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल। नीचे के स्टेप पे नरसिंह भगवान सबसे राइट साइड में, उसके बाद पंचतत्व, उसके बाद षड गोस्वामी, उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा, उसके बाद गुरु महाराज। ये मिनिमम फोटो है जो सबके घर में रहते हैं। तो यही सीक्वेंस में फोटो को रखना है। हो सकेगा तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगी आपका अपना ऑल्टर बाद में फिर से। इसके बाद ये जो हमने आरती बीच में छोड़ी थी, तो ये हो जाने के बाद आपको फिर से शंख बजाना है। ठीक है, लास्ट आरती का लास्ट कैसे होगा, शंख से। और ये जो जल है, इस जल को ऐसे लेके जो वहां है उन सब के ऊपर छिड़कना होता है। आप मंदिर में देखते हैं ना, वैसे छिड़कना होता है। अपने ऊपर भी थोड़ा छिड़कना होता है। ये जल अर्घ्य का जल है, शुद्ध जल है, या आचमन पात्र का जल शुद्ध जल है। यदि किसी को लगे कि बहुत जल बच गया है तो क्या करें, वो उस जल को अपने किसी बर्तन में रख सकता है, पी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये जल आप पी नहीं सकते। यहाँ से उठा के बर्तन में रखिए और आप इसके बाद इसको पी सकते हैं। तो ये हो गई हमारा प्रोसेस आरती का, जो मैंने आपको दिखाया। अब इसमें गाते क्या है, गाते हैं संसार दावा नललीढ़ा लोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यान् मनसो रसेना रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान् हरिभक्त संगान् विद्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। निकुंजयूनो रतिकेली सिद्धये यायाली वीरयोक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथावागत एव सदभि किन्तु प्रभोर्यो प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादात् जगत् कुतोऽपि अयस्तु वन्तस्य यशस्त्रिसान्द्रान् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। यह है गुरु आरती, इसको कहते हैं गुरु अष्टकम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। भगवान की आरती होती है, इसके तुरंत बाद जो मैं गाती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो, संभव हो तो गाइए। विभावरी शेषालोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन
ब्रजेन्द्र नंदन श्यामा पूतन घातन कैटभ शातन जय दशरथि रामा यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदरा गोपी प्रिया जना राधिका रमना भुवन सुंदर वरा रावण कर मखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी ब्रजर राखल गोप वृद्धा पाल हरि वंशीधारी योगिंद्र वंदना श्री नंदन राजा जना नरहारी नवीन नीरादा रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी यशोदा नंदना सनिशोदना निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रस परायण वृंदाविपीन निवासी आनंद वर्धना प्रेमानिके उल्लासराय जकामा गोपांगना गना चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा यमुना जीवना केली परायण मानस चांद चकोरा नाम सुधार सगाव कृष्णा यश राखो वचन मन मोरा नमो कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभु पादस्य सहितां यः प्रकाश वितीर्यता प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते हे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशतारिणे जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोविंदरा शिवधुसूदना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।
जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायापुर नवद्वीप धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, पंढरपुर धाम की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, कलियुग पतित पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, बृहत मृदंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, समवेत गौड़ भक्त वृंद की जय, वर्तमान आचार्यों की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. गौर हरि बोल। तो इस प्रकार आपकी आरती होती है। अगर आपकी आरती लंबी हो रही है तो आप हरे कृष्णा महामंत्र लंबा गाते जाइए। तो मैंने क्या किया, स्टेप वाइज बताया, क्योंकि मुझे आरती भी करनी थी, गाना भी था। तो आप अगर एक घर में एक से ज्यादा लोग हैं तो एक गाएंगे, एक बजाएंगे, एक आरती करेंगे। अगर सिंगल हैं तो दोनों चीज संभव नहीं है। आप लगा सकते हैं कैसेट भी और आरती गा सकते हैं। श्री प्रभुपाद।